मैं आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां ज़ोरों पर हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। ये वेलकम वार्ड बताया जा रहा है कि वेलकम वार्ड है जी। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो दिल्ली नगर निगम चुनाव में क्या पोजीशन है और कैसे किसको आखिरकार चुना जाएगा, किसकी एक तरह से सरकार बनाई जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर मोदी। जी, सुमेर मोदी। सुमेर जी। हाँ जी, देखो जी, हम तो आम आदमी पार्टी के वो है जी, समर्थक। आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, तो क्यों आप क्या कैसे प्रभावित हैं? समर्थक। अच्छा, हाँ समर्थक हैं आप। हाँ, कैसे समर्थक। प्रभावित हैं आम आदमी पार्टी से? भाई हम तो बहुत जब से ये बनी है तभी से इसी के वो है, इसी को वोट दे रहे हैं चलिए, आप मुझे सही टकरा गए, तो कैसे प्रभावित हैं आप? पर काम की वजह से। उसका काम बहुत बढ़िया है, पानी है, बिजली है, सड़क है। हाँ अच्छा, पानी बता रहे हैं तो। हाँ, ऐसा है जी, इन्हें मुगालता लग रहा है। नहीं हम तो आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक बिजली यूनिट फ्री करी है और महिलाओं का बस में किराया फ्री करा है। बाकी पानी से का मतलब एमसीडी में तो बीजेपी का राज है, उसमें केजरीवाल पानी में क्या करेगा बताइए। पानी तो वही दे रहा जी, है। पानी एक बार बताइए। सुनिए बाबूजी, आपका नाम क्या है? सुमेर जी। मोदी साहब, आप नाम तो आपका मोदी है, आप केजरीवाल के समर्थक हैं? हाँ जी, केजरीवाल के समर्थक है हम तो शुरू से ही। अच्छा, केजरीवाल ने अभी 10 गारंटी जो स्कीम निकाली है नगर निगम के लिए, उन्होंने कहा है कि हम कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे कोई पैसा नहीं लेगा। वो आप मुझे बताइए, कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे तो जाएगा कहाँ? अब ये तो वो अपना वो उन्होंने प्लान बना रखा है ना, प्लान बना रखा है उन्होंने, कहाँ पे भेजेंगे ये तो जब वो सरकार में आएंगे तभी वो करेंगे ना। अच्छा, ऐसे ही लोकपाल भी लाया था, तो उसका भी कोई प्लान था? तो वो सुनिए, उसका भी कोई प्लान था, तो अभी तक मेरे ख्याल से दिल्ली विधानसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। इंट्रोड्यूस तो नहीं हो, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका हुआ है वो। अच्छा, आपको लगता नहीं है केजरीवाल जी बोल देते हैं, उसका कोई रोड मैप नहीं होता? ऐसा नहीं है, ये परेशान करते हैं ये सेंट्रल वाले। है जी, परेशान करते हो आप लोग जी। परेशान करते हैं देखो ये। जी, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। अब उसका बहुत बढ़िया हमारे काम भाई है। साहब और हमारे भाई साहब आपके समर्थक हैं और हम बीजेपी समर्थक हैं। MCD में है वो ही आएगा। वैसे चाहे हम भाई हैं, मगर राजनीतिक में हमारे विचार आपस में नहीं मिलते, जो सीधी बात है जी। अब मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, वो जाएगा कहाँ? मेरा तो सवाल सिर्फ इतना सा दिल्ली है, में दूसरी जगह लग जाएगा। दिल्ली में जगह कहाँ है? अब दिल्ली में कहीं ना कहीं जगह तो बनाएंगे ही है। MCD में लाओ तो सही अच्छा, होता है। कूड़े का जो पहाड़ है, क्या आपको लगता है कि वो अभी 2 साल का या 1 साल का मुद्दा है? अब बिल्कुल सच वाली बात करेंगे, क्या कूड़े का पहाड़ इतनी बड़ी चीज़ है कि एक बेंच को उठा के अगर दिल्ली की दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि लग जाएगा, वो लग जाएगा? आपको लगता है? तो फिर आप तो कह रहे हैं अभी। नहीं लग सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा। आप तो कह रहे थे वो दिल्ली में दूसरी जगह लग मैं तो जाएगा। ये बताया ना भाई, दूसरी जगह यहाँ से उठाएगा दूसरी जगह रख देगा उठ जा सकता है वो? एक मिनट सुनिए, क्या वो कूड़े का पहाड़ उठ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो नया ये सिस्टम बनाएंगे वो दूसरी जगह बना लेंगे, वो पहाड़ तो वहीं रहेगा, वो नहीं हट सकता हमारे। ये कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वो हटेगा। कैसे हटेगा? वो बिल्कुल। अब ये तो उनकी प्लानिंग है। MCD में जब आएंगे ना केजरीवाल, सुना, तब जो है वो बताएंगे। आप मुझे बताओ, क्या आम आदमी पार्टी के वर्कर फावड़ा लेकर उसे हटाने जाएंगे? वो बीगो में है। आप मेरे को बताओ कि एक चट्टान तो कोई आदमी जी। क्या मतलब आप जो है बीजेपी के वो कर रहे हो क्या? मैं तो बीजेपी की करूंगा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, बीजेपी की वो कर रहे हो आप तो वकालत। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। मैं जो है आम आदमी पार्टी का हूँ, और आप जो है वो एंकर हो गए। मुझे सिर्फ- आप जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको तो न्यूट्रल रहना चाहिए, और क्या? मैं सपोर्ट नहीं करा, यही प्रॉब्लम है। आप क्या कर रहे हो? मैं अच्छा, मेरे को यही तो बताइए, बात है बस। कूड़े का पहाड़ हटेगा तो कहाँ जाएगा? ये जो है ना, ये जो सर्वे दिखाते हैं वो यही तो है। सवाल जो है ऊट पटांग पूछते हैं और उसके बाद में जाके वो कह देते हैं जी हमने ये सवाल पूछा। देखिए, आप बता तो रहे नहीं है। अभी मैंने अंकल जी से पूछा, इन्होंने कहा कि नहीं हट सकता, लेकिन आपके पास सुनिए, आपके पास रोड मैप तो कोई है नहीं, और आप कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। रोड मैप तो तब बनेगा ना जब हम आएंगे MCD में। लोकपाल का भी तो रोड मैप बना था। हाँ, तो फिर वो उन्होंने रोक दिया। एक मिनट, आप कौन सी विधानसभा में रहते हैं? दवाई बैठे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दवाई बैठी बीजेपी है। की है। नहीं, विधानसभा का नाम क्या है? रोहताश नगर। अच्छा, इस रोहताश नगर विधानसभा में सुनिए, एक स्कूल दिखाइए चलिए मुझे नया, कौन सा? जो केजरीवाल ने कहा था। इनका दिखाओ, इनकी जरा हालत दिखाओ। अरे इनकी हालत दिखाओ ना स्कूलों की। एक विधानसभा में एक स्कूल बनाऊंगा, लोकपाल बिल बनाऊंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। आप चलो दिखाओ मुझे। 2 करोड़ लोग। मैं हार मान जाऊं, 501 रुपए आपके नाम के। सुनो, 1101 रुपए। अरे 2 करोड़ नौकरी दे दी, 15 लाख रुपए दे दिए। हाँ, 2 करोड़ नौकरी दे दी, 2 करोड़ नौकरी। ऐसे करते जाओ, क्रिटिसाइज करते जाओ एक दूसरे को। मोदी ने आपने सुना कम है? 75,000 पिछले महीने दिए, 71,000 आज दिए हैं। किस बीजेपी वाले को दिए है? वो सब वो कंप्यूटर पे आता है, आपका बीजेपी वाला तो बाप वाले को नहीं। तरीके से बात करते हैं। एक विधानसभा में एक स्कूल भी नहीं बना जी।
आप चाहे कुछ भी कह रहे हो, मगर आपकी लैंग्वेज से हाव भाव से लग रहा है कि आप बीजेपी समर्थक हो। देखो हम ये गलत बिल्कुल है स्पष्ट ये। बात बता रहे हैं आपको, बिल्कुल ये गलत है, न्यूट्रल होके पूछो आप। चलिए न्यूट्रल हो गया, चलिए एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल ये तो वो बात था हो रही है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए उसे। खरीद रखे। आपने, मैं देखो मैं बीजेपी समर्थक हूँ, ये आपके समर्थक हैं, जबकि मैं इनके अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैंने इनकी बात लाख रुपए की पकड़ी है कि आप जी बीजेपी के फेवर में बोल रहे हो। देखिए ऐसा होता हम जो है है, कट्टर मैं मानता हूँ, BJP आप के सुनिए, मैं मानता हूँ आपकी बात कि आपको लग सकता है मेरी विचारधारा बीजेपी की हो। अगर सुनिए, अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट सवाल पूछूंगा तो वो लगेगा किसी को कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। अब मैं बिल्कुल जानने वाला बात कर रहा हूँ, मैंने ये आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट सवाल पूछे हैं, इसलिए शायद आपको लग रहा है कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, है ना? हाँ, तो ये समर्थन, और अब मैं बिल्कुल टेक्निकल बात करता हूँ, पढ़े लिखे आप भी, पढ़े लिखे ये जो विचारधारा से खिलवाड़ राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं कि अगर मैंने आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा में है, अगर मैंने पूछ लिया कूड़े का पहाड़ कहाँ जाएगा और 2-3 कॉन्ट्रेरी सवाल आपसे कर लिए, तो आपके दिमाग में आ गया ये बीजेपी का आदमी है। आप सुनिए, और अगर मैंने बीजेपी के अगेंस्ट पूछ लिया तो बीजेपी वालों के दिमाग में क्या आएगा कि ये कांग्रेस का आदमी है। यही राजनीति को इस देश में खत्म करना है। अब बताइए निष्पक्षता कैसे आएगी? देखो जी, राजनीति देश में पता है क्या है, ये कूड़े का पहाड़ हो गया, स्कूल हो गए, मोहल्ला क्लीन हो गए, ये सब इनके चूल्हे हैं। इन्होंने भी रोटी सेकनी है कि किस में रोटी अच्छी सीखेगी और कहाँ पब्लिक हमारे फेवर में आएगी, जो सीधी बात है। होना कुछ नहीं है, सब वैसे ही रहेगा। ये कूड़े के पहाड़ नहीं हटने हैं, जो स्कूल है वो वैसे ही रहने हैं, जो मोहल्ला क्लीन के वो उनकी जो हालत बदतर है वही ऐसे रहनी है, कोई सुधार नहीं होना किसी में भी। ये तो इनके चूल्हे हैं, इन्होंने भी रोटी सेकनी है। इन्होंने अब आप अपनी। बिल्कुल सच बात हो रही है, ये कोई समर्थन और उसकी बात नहीं है। अगर सवाल पूछने का मतलब समर्थन नहीं होता है। कांग्रेस की सरकार थी, हम कांग्रेस से भी सरकार पूछते थे, ठीक है। सही बात बताएंगे। गोयल साहब कहाँ रहते हैं? ये इनका वही वार्ड रखता है, वेलकम वार्ड में रहते हैं गोयल साहब। नवीन शाह, क्या लग रहा है आपको चुनाव में क्या होगा? अब इस बात को तो कोई भी नहीं बता सकता क्या होगा। क्या अब केजरीवाल की जो सरकार कह रही है, वो कह रही है केजरीवाल के बारे में, फिर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनकी सरकार है। ये मत कहना कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, दिल्ली में सरकार उनकी है। केजरीवाल की सरकार कह रही है कि हम नगर निगम में आके दिल्ली को पेरिस बना दें। हाँ जी, हो जाएगा? अच्छा, होने ना होने का नहीं पता। जो नेता कहते हैं आमतौर पर वो हो नहीं पाता है या कम ही होता है। एमसीडी में 14 साल से भाजपा है, अब देख लो सब नालियाँ सड़कें सब गंदी हुई पड़ी। भाजपा का भी बड़ा नेगेटिव सा वातावरण है, ऐसा कोई है नहीं। तो अब होना ना होने का तो जीतने के बाद ही पता लगेगा। क्या लगता है आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है भाजपा का, वो थोड़ा सा कर पाएगा कुछ? देखो जी, इस बात को कोई कुछ नहीं बता सकता। अब वो जीतने के बाद क्या करेंगे। जी जी जी। अच्छा सर, एक लाख सवाल पूछना चाहूँगा, जनता क्या सोच के वोट देती है? जनता तो ये सोच के वोट देती है जी हमारा सब भला होगा, अच्छा काम होगा, मगर वो तो हर दफा चूते ही बनती है जी, जो सीधी बात है। क्या दिमाग में चलता है, जैसे यहाँ का कोई कैंडिडेट है तो उसको क्या सोच के वोट दिया हम जाएगा? इस पार्क में बैठे हैं पता नहीं है कैंडिडेट भाई साहब, कौन है। देखो हम इस पार्क में यहाँ बैठे यही पता नहीं है हैं, कैंडिडेट हम ये कौन सोच है। के वोट देंगे कि चलो भी जो बंदा यहाँ से जीतेगा इस पार्क का शुद्धिकरण कराएगा, बढ़िया चीज़ कराएगा। ये कराता तो कोई है नहीं। फ्यूचर की बात होगी कि कराएगा, हाँ। लेकिन उसकी गारंटी कैसे मिलेगी? होगा कोई गारंटी नहीं है जी, सब थूक के पकौड़े हैं, जो तल रहा है वो होना आना कुछ देख लो, नहीं। बैठे हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ का विधायक है ये बीजेपी का, क्या नाम है इसका, जितेंद्र महाजन, उसका काम है ये नहीं करवा रहा। अब क्या करे, लड़ाई करे उससे, झगड़ा करे, कही तो सकते हैं उससे। आप, अच्छा एक ओवरऑल अगर सवाल पूछूं तो लग क्या रहा है वैसे आपको, क्या परिवर्तन? बीजेपी का पलड़ा भारी है जी। हाँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बीजेपी का वोटर टूटता नहीं है। 15 साल से बीजेपी जमी हुई है टूटो एमसीडी में, और ये बात आपकी लाख रुपए की है कि सारा वोटर टूट जाएगा। बीजेपी वाला कट्टर जनसंघी है, वो कभी नहीं टूटेगा। वो तो कहेगा चाहे बीजेपी से कुत्ता खड़ा हो, मैं वोट उसे ही दूंगा, चाहे काम हो ना हो, लेकिन वोट। मैं भी बीजेपी का था, मैं क्यों टूट गया, मुझे बताओ क्यों टूट गया मैं? आपकी देशभक्ति में कुछ कमी रही होगी, आपकी देशभक्ति में कुछ कमी रही होगी। देशभक्ति में नहीं, इनके हालात को देख के टूट गया। इन्होंने दुनिया भर की, जब से ये आया है ना 2014 से, तब से देश का माहौल खराब हो गया। इससे पहले बढ़िया था। हाँ, बस। चलिए, ये लोग जो है अभी, अगर अंकल जी टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, बात जा रही है। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊं, अभी मैंने इनसे भी कहा बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात मार्केट में नहीं जाएगी ना तो पता नहीं चलेगा। इसी बात का तो नेता फायदा उठाते हैं कि कोई बोलता नहीं है। कितने कॉलेजों में गए हैं, कितने स्कूलों में गए, क्या कौन सा स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, बताइए इनको, पूछिए इनसे।
मैं चलाता हूँ, मुझे पता है, मैं चलाता हूँ, मुझे पता है पंजाब। कहाँ से रिटायर हैं? मैं रिटायर नहीं हूँ, मैं मद्रास से हूँ। मद्रास से हैं। हाँ, तो आपकी क्या विचारधारा है, क्या कि उनके पार्टी के बारे में? विचारधारा ये है कि कोई काम करने वाले नहीं है भैया। जितने पॉलिटिशियन 90% बकवास करते हैं, काम करने वाले दूसरे लोग हैं। जी हमारा पॉलिटिशियन से कोई ताल्लुक नहीं था। कॉलेज 2 कॉलेज है, एक गुरु नानक कॉलेज है बॉयज़ का है, एक अन्ना आदर्श कॉलेज फॉर वुमेन है, पंजाब एसोसिएशन के चलते। केजरीवाल से कुछ उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, केजरीवाल कोई एक नंबर का लुच्चा आदमी है, एक नंबर का। क्या किया है वहाँ? सारा पैसा दिल्ली से उठा के पंजाब में लगाता जा रहा है। क्या एडवर्टाइजमेंट दे रहे, इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट दे रहे, तो उससे क्या होगा? उससे नगर निगम में कुछ कर पाएंगे? नहीं, नगर निगम का तो मेरे को कोई आइडिया नहीं, मेरे को तो यहाँ का कोई आइडिया है नहीं। मैं यहाँ नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। जी 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 जी। नगर निगम में क्या करेंगे जब दिल्ली में कुछ नहीं किया? जी मैं तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आम आदमी पार्टी करेगी। अच्छा वो करेगी? हाँ, वो करेगी क्योंकि जी 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 मैं आपसे क्या दिल्ली में करेगी वो? जी जी बिल्कुल सही। पूछो इनसे। नहीं, क्या करेगी बताओ तो आप। जी खाने को आ रहे हैं क्या खाने को आ रहे? वो खुद खा रहे। जी सब खा रहे हैं, सब। नहीं, सब नहीं खा रहे, वो खुद खा रहे। जी जी मैं RSS का वर्कर हूँ ही मैं। जी 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 वो आप मैं फ्रंट में बोलो और क्या सही बात है। मैं कोई वो नहीं हूँ, जी। मैं RSS का वर्कर हूँ। अब बचपन से हूँ, जी 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 5 साल से मैं RSS का वर्कर हूँ। मैं किसी के अंगेंस्ट नहीं जा रहा। जी काम करो, मैं ये ना कोई ये नहीं। जितेंद्र महाजन मेरा खास यार है, जी जी मैं ये नहीं कह रहा। जी प्रदीप महाजन मेरा खास यार है। जी ये सारे में बाबूजी क्या करेगा सही, जब हाथ में तो पैसा है नहीं। जो खाया वो कुर्सी टूटो हाथ पूजा, अब फेंक दिया। सेंट भी फिर भी पैसा नहीं है उन पे। किस पे है बताओ पैसा? नहीं ये तो देखो 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 आप पढ़े लिखे हैं। आप, मुझे लग रहा है आपकी भाषा से मुझे लग रहा है पढ़े लिखे हैं। देखिए ये हर एक सरकार का एक बजट होता है। मैंने भी थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, उसमें एक वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रोविज़न होता है, बजट होता है, विधानसभा में बजट पास होता है। केजरीवाल जी भी सेंटर से मांगते हैं, तो मेरे को तो लगता नहीं कि एक विधानसभा में आपका एक स्कूल बना हो। ये तो जो हम कौन सा कोई उनके पीछे डोल रहे हैं। नहीं अब टेक्निकल बात करते हैं। हम तो ये बात यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है। हर विधानसभा में केजरीवाल, हाँ जी, ना तो बाबूजी ऐसा है, केजरीवाल दिल्ली में जीत गया। दिल्ली में जीत के समझता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, थोता चना बाजे घना, होना आना कुछ नहीं है। बस इसे पंजाब दिल्ली में की बहुत है। मैं सन 54 से इनके साथ हूँ और मुझे कोई करोड़ रुपया भी ला के रख देना कि इनको वोट देना, उनको नहीं देना या उनको तो कभी नहीं होगा। सिर्फ बीजेपी हुआ, बीजेपी का शुरू से उस वक़्त से हूँ, मैं बतला रहा हूँ सन 54 से मैं इनका हूँ। और अपनी जेब से पैसे खर्च करके तो लिस्टें रात को बैठ के हम बनाते थे लड़के सारे। बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, भारतीय जनसंघ उस वक्त नाम था। दीपक था इनका, वो दीपक था। और मतलब है उस वक़्त से अब भी अगर कोई हमें कहता ना वो चले जाओ तो हम जाने को तैयार नहीं है। तो यानी कि मैं जनसंघियों से बात कर रहा हूँ। मुझे तो अब पता चला है कि मैं जनसंघियों से बात कर, एक ही आदमी यहाँ मेरे पार्टी है। देखिए जी जी आपके बॉस हैं, लेकिन देखिए फिर मैं कहूँगा आप बीजेपी का मुझे मत बताइएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कोई रोड मैप है नहीं। ये आप भी सोच सकते हैं। अगर मैं आपको पर्चा दिखाऊँ ना MCD का, कोई रोड मैप मिलेगा नहीं उसमें नहीं है कि मैं बिल्डिंगें हटा दूंगा, मैं कूड़ा हटा दूंगा, मैं फ्लैट बनने रेगुलाइज करा दूंगा, मैं कोई रोड मैप नहीं है जी। ये कूड़ा पड़ा है, इसको हटाने वाला कोई नहीं है। ये जहाँ पर रखा है और इससे धीरे होगा। ऐसे कूड़ा घर जो बड़ा भरा पड़ा है, पहले वहाँ पे था गिटी करनाल रोड पे, अब शास्त्री पार्क बन गया, वो भी धीरे धीरे पहाड़ बन गया। अब जो तो और पे और गिरे जा रही है, वो कहाँ हटेगा? ये कोई हटाने के लिए वो नहीं है, इनको जगह नहीं है कूड़ा फेंकने के लिए। बाहर के मुल्कों में चले जाओ, कूड़ा बाबूजी फैक्ट्रियों में जा रहा है और वहाँ जल के उनका ही काम हो रहा है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? कोई रोड मैप है नहीं। तो देखा आपने, ये लोगों से थोड़ी मैंने बात की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रोड मैप जरूर देना चाहिए, किसी चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे केजरीवाल सरकार जब आई थी तो उन्होंने बताया था जी जी पहले यहाँ पर तुम्हारे विधायक तक दूसरा वो आया, इस पार्क में मट्टी नहीं थी,
10 ट्रक मट्टी करवाई हमने सब लोगों को मिलाकर। क्या उन पर पैसा नहीं था 10 ट्रक कभी मट्टियों का? वैसे तुम्हारे रामलीला ग्राउंड में अरबों रुपया खा गया ये तुम्हारे लंगड़ा। चलिए ये तो आपकी लोकल बात हो गई है, लेकिन वैसे रोड जी ये तो मैं आपके फ़ोन पे भेज दूंगा, ये तो मैं आपके फ़ोन पे भेजूंगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो कोई रोड मैप दिख नहीं रहा है, फिर मैं वही बात कहूँगा, एक हमें मैकेनिज़्म होना चाहिए। मैं वहाँ गया हुआ हूँ, जब मैंने जर्नलिज्म किया था 2011 में, तो मैं वहाँ हम फील्ड ट्रिप के लिए गए थे, तो मैंने देखा था, तो उसमें मलबा देखिए कितना है। पहले उसका नक्शा बनाते हैं, 2 मंजिली बिल्डिंग में बनाएंगे कि हाँ जी ये कमरे कैसे बनेंगे, कैसे रसोई बनेगी। यहाँ उन्होंने जब बनाया कुछ नहीं है तो करेगा क्या आगे, वो बताओ आप। हर चीज़ का रोड मैप होता है, अब हवाई बातें नहीं होती है। अब देखते हैं कि आगे नगर निगम का रुझान क्या रहता है, आप देखते रहिए बात।